Okay class, so we are going to start a new chapter which is 14 chapter factorization. अब factorization मतलब क्या होता है कि कोई भी एक नंबर है, लाइक जैसे अभी यहाँ पर 30 का एग्जांपल दिया हुआ है, तो 30 में हम ऐसे कौन से दो डिजिट मल्टीप्लाई करेंगे। फैक्टराइजेशन में हमेशा मल्टीप्लिकेशन का ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है, तो 30 में हम ऐसे कौन से दो नंबर डिवाइड करेंगे जिससे हमको मल्टीप्लाई करेंगे जिससे 30 आएगा। तो हमको इसमें सिर्फ फैक्टराइजेशन में सिर्फ नेचुरल नंबर्स होते हैं। नेचुरल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होता है? नेचुरल नंबर ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द 1, क्योंकि अगर हम होल नंबर लेंगे तो उसमें ज़ीरो आ जाएगा। तो ज़ीरो क्या होता है? ज़ीरो से अगर हम कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या हो जाता है? ज़ीरो हो जाता है। तो हमको होल नंबर नहीं, हमको नेचुरल नंबर लेना है। तो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 to 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है, तो 30 में मैं ऐसा कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करूँगी, ऐसे कौन से दो नंबर लूँगी जिससे मेरे को 30 मिलेगा। तो ऐसे तो 1 भी है और इंटू 30। पहले हम छोटे से बड़े पर जाएंगे, तो 1 के साथ कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करेंगे? 30, तो हमको 30 मिल गया। ठीक है, नेक्स्ट 2 के साथ तो 15, 2 15 30 होता है। 3 के साथ 10 करेंगे तो 30 हो गया। ठीक है, फिर 4 के साथ तो कुछ भी नहीं करेंगे, क्योंकि 4 के साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे? 1 करेंगे तो 4 आएगा, 2 करेंगे तो 8 आएगा, ऐसे करते जाएंगे। तो अगर 8 करेंगे तो क्या आता है? 36, और अगर 7 किया तो 28, तो मतलब 30 नहीं आता, मतलब 4 नहीं आता। तो 5 देखेंगे, तो 5 के साथ क्या करेंगे? 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20, 5 5 25, 5 6 20। तो 5 इंटू 6 ये हम कर सकते हैं। तो 30 के लिए 30 को 30 के साथ हम कौन सा नंबर ले सकते हैं? मतलब ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, ये भी और ये भी। ठीक है, ये हम चारों नंबर ले सकते हैं, जिसमें से 2 3 5 ये क्या है? प्राइम नंबर्स है। तो अब 2 इंटू 3 इंटू 5 करेंगे तभी भी हमको क्या मिलेगा? 30 मिलेगा। ठीक है, तो हम इसको क्या बोलेंगे? प्राइम फैक्टर बोलेंगे, क्योंकि प्राइम नंबर्स हैं ये। 2 3 5 प्राइम नंबर्स तो आप लोगों को पता ही होगा। ठीक है, तो प्राइम नंबर है ऐसे, तो ऐसे करके आपको सब सॉल्व करना है। ठीक है, अब फैक्टर्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रा आपने जो हमने लास्ट चैप्टर में किया एल्जेब्रा, तो अब यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि फैक्टर्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या होता है? 5xy, ये क्या होता है? ये एक टर्म है, नहीं मतलब ये कोई भी एक एक्सप्रेशन, लेकिन ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, प्लस 3x है। ठीक है, तो एक टर्म है, ये एक टर्म का 5 इंटू एक्स इंटू वाई, ये क्या हो गया हमारा? ये एक टर्म हो गया। ठीक है, अब क्या होता है कि 5 एंड x कैन नॉट फर्दर बी एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर। अब इसको हम कर नहीं सकते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पर x और y है। ठीक है, और 5 हमारा क्या है? प्राइम नंबर है। ओके, तो अब हमको क्या करना है कि इसको हम प्राइम, ये प्राइम नंबर है, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं? इररिड्यूसिबल फॉर्म ऑफ 5xy। इसको हम बोल सकते हैं क्या? इररिड्यूसिबल फॉर्म ऑफ 5xy। ठीक है, लेकिन ये इररिड्यूसिबल फॉर्म है। अब हम बोलेंगे 5 इंटू xy, ये इररिड्यूसिबल नहीं है। ओके, सिर्फ ये है जो अलग अलग मल्टीप्लाई किया हुआ है। ओके, अब 3x, अभी जो 3 और इंटू एक्स है। ठीक है, अभी एक क्या है? एक एक्सप्रेशन है, क्या कंसिडर कर रहे हैं? 3x x प्लस 2। ठीक है, तो हम इसको कैसे करेंगे? तो पहले तो 3 और x को अलग करेंगे, तो 3 और x। ओके, अभी क्या ये 3 इंटू एक्स है, क्योंकि 3x मतलब इंटू 3 इंटू एक्स, और इंटू क्या है? ब्रैकेट आगे, तो इंटू क्या है? x प्लस 2। ओके, तो ये हमारा ऐसा फॉर्म में आ जाता है। तो हम क्या बोलेंगे? द फैक्टर 3x एंड x प्लस 2, मतलब 3x एंड x प्लस 2 आर रिड्यूसिबल फैक्टर ऑफ 3x इंटू 2 प्लस x। ओके, अब सिमिलरली एक एक्सप्रेशन और कैसा होता है? 10x और x प्लस 2 है और y प्लस 3 है। तो हम इसको कैसे करेंगे? इक्वल्स टू में डालकर, अभी 10 है तो हम इसको 2 इंटू 5 कर सकते हैं। मतलब मैंने ऊपर पहले बताया कि ऐसे 30 के साथ जैसे कौन सा नंबर तो मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसके साथ हम क्या करेंगे? 2 और 5 ले लिया मैंने। 1 और 10 भी ले सकते हैं, पर मैंने 2 और 5 लिया है। ओके, तो 2 इंटू 5 इंटू
एक्स, क्योंकि इंटू एक्स भी है। ओके, फिर इंटू अब जो ये दिया हुआ है हमको वो लिखना है, ठीक है। तो क्या है वो, एक्स प्लस टू इंटू वाई प्लस थ्री, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं, 2 इंटू 5 इंटू एक्स, मतलब 2 5 एक्स प्लस 2 एंड वाई 3, मतलब 2 5 एक्स, ये और ये क्या है, इरेड्यूसिबल फॉर्म ऑफ 10x इंटू एक्स प्लस 2 इंटू वाई प्लस 3। ओके, अब फैक्टराइजेशन क्या है, हमको ये पढ़ना है कि मतलब व्हाट इज फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो अभी एक्सप्रेशन लाइक जैसे भी, अभी कॉमन फैक्टर, जैसे भी मैंने एक कॉमन फैक्टर लिया है, और जैसे मैं ली हूँ 2x प्लस 4 है, तब मुझे इसको फॉर्म मतलब फैक्टराइजेशन फॉर्म में करना है, ठीक है। तो अब इन दोनों, ये दोनों अलग अलग है क्योंकि बीच में प्लस की साइन है, तो ये दोनों अलग है। तो 2x, पहले मैं सिर्फ इसको लूँगी, फिर बाद में मैं 4 को लूँगी, तो 2x, तो 2 इंटू एक्स हो गया, ठीक है। अब मैं 4 को ले रही हूँ, सिर्फ 4 को, तो 4 में मैं ऐसा कौन सा दो नंबर मल्टीप्लाई करूँगी जिससे मेरा आंसर 4 आएगा, तो 2 इंटू 2, ठीक है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं x प्लस 4 इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू 2, क्योंकि ये भी वही है ये भी वही है, तो 2x 4, तो 2x, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि इसमें मैंने क्या किया, मैंने इसको देखो, अभी मैंने ना 2 को कॉमन ले लिया। अब इसमें से 2 को कॉमन कैसे लेंगे, क्योंकि 2 2 4 4 होता है, तो 2 को कॉमन लिया, और एक्स का एक्स, क्योंकि 2 इंटू एक्स करेंगे तो 2x प्लस 4, ठीक है। तो 4 के साथ ऐसा क्या मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 2 के साथ ऐसा क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, तो 2, ठीक है। तो 2x प्लस 4 ऐसा कर सकते हैं, ओके, इक्वल्स टू, अब यहाँ पर भी मैं 2 को कॉमन ले लेती हूँ, ठीक है। तो अगर मैं 2 को यहाँ पर कॉमन ले रही हूँ पहले, तो 2 को कॉमन लेने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 2 ये ले लिया, इसमें से क्या बचा मेरा, सिर्फ x और प्लस इसको मैंने 2 को कॉमन ले लिया, इसमें से 2 को कॉमन ले लिया, तो सिर्फ x बचा, तो ये मैंने x यहाँ लिख दिया, लाइक ये x, और इसमें से भी 2 को कॉमन ले लिया, तो क्या बचा, प्लस 2, तो क्योंकि बीच में साइन की प्लस है, तो इसमें यहाँ पर प्लस की साइन आएगी, ओके, समझ में आया। लाइक ये मैंने इन दोनों से मैंने ये दोनों ऐसे लिखा, ओके, फिर 2 को कॉमन ले लिया यहाँ पर, तो 2x हो गया। अब 2 के साथ ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरा आंसर 4 आएगा, तो 2 इंटू 2, तो ये हो गया। अब इसमें भी मैंने 2 को कॉमन ले लिया, तो इसमें से मैंने 2 को कॉमन लिया, तो क्या बचा, सिर्फ x, और ये प्लस की साइन इसलिए क्योंकि यहाँ पर प्लस है, इसमें 2 को कॉमन ले लिया, तो इंटू 2 प्लस 2 डायरेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं कि 2x प्लस 4 इक्वल्स टू 2x प्लस 2, दोनों सेम है, दोनों एक्सप्रेशन लाइक सेम है, ओके। तो ऐसे अब हम लोग दूसरे का देखते हैं, दूसरा एग्जाम्पल। फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा 12a² प्लस 15ab²। अब मैंने पहले क्या लिया था, पहले मैंने सिर्फ इसका लिया था, तो मैं सिर्फ इसका लूँगी, ओके। तो 12a² इक्वल्स टू, मैं 12 को मैं ऐसे किसके साथ कितना मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरा आंसर 12 आएगा। लाइक मैं 2 इंटू 6 भी ले सकती हूँ, लेकिन हमको कॉमन फैक्टर चाहिए इन दोनों के बीच में, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे 2 को लिया था, तो मेरे को इसमें कॉमन फैक्टर चाहिए। अब मैं यहाँ पे 6 इंटू 2 कर दूँगी, और यहाँ पे 3 और 5 आएगा, तो इन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो मुझे ऐसा लेना है कि जिसमें मुझे कॉमन फैक्टर मिले, ठीक है। तो मैं क्या लूँगी, 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। तो क्या हो गया, 2 2 जार 4, 4 3 जार 12, इंटू a² है, तो a को 2 बार लिखेंगे, और इंटू b, ठीक है। तो ये हो गया इसका। अब 15ab², तो 15 में क्या लिखूँगी मैं, 3 इंटू 5, क्योंकि और कुछ और किसी से होगा ही नहीं, लाइक 2 5 जार्स होगा, तो 2 और 5, लाइक सॉरी 2 5 जार तो नहीं होगा, 3 5 जार्स ही होगा 15, और किसी में आता ही नहीं 15, या तो 5 3 जार होगा या तो 3 5 जार्स होगा, इंटू a लेंगे क्योंकि एक ही a है, इंटू b² क्यों, जैसे यहाँ पे a² में 2 लिया था, तो b² में भी 2 लेंगे। अब कॉमन फैक्टर क्या है, यहाँ लिख दो, कॉमन फैक्टर क्या है इसमें दो में से, ये 3, ओके, तो यहाँ 3 लिख दो, और ये a
तो यहाँ a लिख दो। ओके, फिर ये b, तो यहाँ b लिख दो। कॉमन फैक्टर क्या है? 3a और b। तो अब हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, लाइक 12a² प्लस 15ab² इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू a b। ये किसका हो गया? ये सिर्फ 12 का हो गया, प्लस ये प्लस की साइन यहाँ पर है। फिर ये 15 का मैंने क्या लिया है? 3 इंटू 5 इंटू a इंटू b एज इट इज़ सेम ले लिया मैंने। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी? मैं कॉमन फैक्टर लूँगी। कॉमन फैक्टर मेरा ये है, तो 3 इंटू ए इंटू बी पहले मैं बाहर लिख दूँगी क्योंकि ये मेरा कॉमन फैक्टर है। अब इसमें से 3 नहीं लिखना है मुझे, लाइक 3 नहीं लिखना है, ए नहीं लिखना है और बी नहीं लिखना है, तो बाकी जो बचा मैं वो लिख दूँगी 2 इंटू ए, क्योंकि 3ab तो मैंने ऑलरेडी बाहर लिख लिया है। ठीक है, तो ये हो गया एक प्लस, ये प्लस की साइन है, तो मैंने 3 तो लिख लिया ऑलरेडी। 5 ए यहाँ पर ए और एक बी यहाँ पर है, तो ये मेरा 3, तो 5 इंटू क्या होगा? सिर्फ बी, क्योंकि 3a और b तो कॉमन फैक्टर है, तो 5 और b बचा, तो 5 इंटू बी मैंने कर दिया है ऐसे। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया? आंसर ऐसा आ गया। ठीक है, अब मैं इसको कैसे सॉल्व करूँगी? अब मैं डायरेक्ट इसको 3ab लिख सकती हूँ, क्योंकि 3ab 3 इंटू ए इंटू बी तो क्या हो? 3ab हो गया। ओके, अब इंटू 2 इंटू 2 कितना होता है? 4 इंटू ए प्लस 5 इंटू डी, तो 5b मैं ऐसे लिख सकती हूँ। ओके, तो अब 3ab इंटू 4a लिख सकती हूँ, 4a प्लस 5b। ओके, तो मैं ये बोल सकती हूँ 12a² प्लस 15ab² इक्वल्स टू 3ab इंटू 4a प्लस 5b। ये दोनों एक्सप्रेशन सेम हो गए। ओके, ऐसे ही सब सारे फैक्टर्स आपको देखने हैं, मतलब लाइक करने सिमिलर ही है सब एक दूसरे से। ओके, अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि अभी इसमें दिया हुआ है 2, लाइक जो कॉमन फैक्टर है सेम है, तो सेम को हम कैसे लिखेंगे? सेम है तो कैसे लिखेंगे? 2x, पहले एक एक्सप्रेशन लिखते हैं, प्लस 2y प्लस 3x प्लस 3। अब यहाँ पर क्या हुआ है? यहाँ पर ये एक सेम है और ये एक सेम है। ओके, तो हम कैसे लिखेंगे? पहले सिर्फ इसका वाला ले लेंगे, तो 2xy प्लस 2y, इसको हम मतलब लाइक एक्सपांड कर देंगे, तो 2 इंटू एक्स इंटू वाई, मैंने सिर्फ इसको किया है अभी। प्लस की साइन डालेंगे बीच में क्योंकि ये प्लस है, और 2 इंटू वाई, ये हो गया। ठीक है, तब इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम? अभी इसमें कैसे 2 और y है, सेम है, इसमें भी 2y सेम है। ठीक है, तो मैं क्या कॉमन ले लूँगी? 2 और y को कॉमन ले लूँगी। ओके, तो मेरा आंसर क्या है? 2 और y कॉमन है, तो 2y बाहर आ गया कॉमन, इसमें से क्या बचा? सिर्फ x, प्लस यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा तो 1, तो मेरा आंसर क्या आ गया? 2y x प्लस 1। ठीक है, अब थर्ड का क्या? 3 का कैसे करेंगे? 3x प्लस 3, तो इसको भी मैं पहले एक्सपांड कर दूंगी, तो 3 इंटू एक्स प्लस 3 का 3 रहने दूंगी। अब यहाँ पे सिर्फ क्या है? 3 कॉमन है, तो 3 कॉमन ले लिया और इंटू एक्स कर दिया, लाइक एक्स प्लस 1, क्योंकि यहाँ पर भी तो कुछ है ना, तो एक्स प्लस 1। ओके, तो अब मैं इसको ऐसे बोल सकती हूँ कि 2xy प्लस 2y प्लस 3x प्लस 3 इक्वल्स टू 2yx प्लस 1 प्लस 3x प्लस 1, ये मैं लिख सकती हूँ क्योंकि ये सेम ही है। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो 2yx प्लस 1 प्लस 3x प्लस 1। ओके, तब इसमें से कॉमन क्या है? x प्लस 1 है, तो मैं क्या करूँगी? x प्लस 1 का मैं कॉमन ले लूँगी। ओके, मैंने अब यहाँ पर क्या किया? मैंने x प्लस 1 को कॉमन ले लिया, तो क्या बचा मेरा आंसर? 2y जो बचेगा हम उसको ब्रैकेट में डाल देंगे, तो 2y, और यहाँ पे प्लस की साइन है तो प्लस, और ये 3। ओके, तो ये मेरा आंसर क्या आ गया? ये हो गया। अब मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि 2xy प्लस 2y
प्लस 3x+3 इक्वल्स टू x+1 2y+3 सेम हो गया। ओके, तो ऐसे करके हम सारे सम सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर एक एग्जांपल भी दिया हुआ है विच इज़ वेरी, मतलब दोनों भी सब सेम ही है। ठीक है, तो लाइक एक्स वाई जो भी आपको लेना है आप ले सकते हो। एक्स इतने को एक ले लिया और इसको एक ले लिया। ठीक है, ऐसे ऐसे करके आपको सब सॉल्व कर लेना है। यहाँ पे सब दिया हुआ है, ये एक्सरसाइज आप सॉल्व कर देना। नेक्स्ट हम 14.2 सॉल्व करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।